भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान उस समय के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कहने पर सुजानपुर शहर में 2 डिवीजन कार्यालय खोले थे। खोले गए दोनों डिवीजन कार्यालयों में इलेक्ट्रिसिटी और जल शक्ति विभाग को प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालने के बाद बंद कर दिया था। उन कार्यालयों को पुनः खोला जाए, इसको लेकर एक रोष रैली निकाली गई। सुजानपुर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई रैली के बाद एक मांग पत्र उपमंडल अधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को भेजा गया और चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार दोनों बंद किए हुए इस डिवीजन कार्यालयों को 1 महीने के भीतर खोले, अन्यथा सुजानपुर भाजपा आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर उग्र प्रदर्शन करेगी। वही भारतीय जनता पार्टी मंडल सुजानपुर के तमाम मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों ने पार्टी कार्यालय नजदीक पंजाब नेशनल बैंक से होते हुए एक रोष रैली निकाली, जो सुजानपुर बस स्टैंड से होते हुए सचिवालय परिसर तक पहुंची। इस दौरान तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दोनों डिवीजन कार्यालय को खोलने की मांग की। इस दौरान महिलाओं ने हाथों में सरकार की 10 गारंटियों को पूरा करने की मांग को होल्डिंग उठाकर रोष प्रदर्शन किया। सुजानपुर भाजपा महिला मोर्चा की ओर से 1500 रुपये प्रति महीना जो देने की बात की थी, उसकी मांग की गई। इस मौके पर सुजानपुर भाजपा के मंडल अध्यक्ष प्रोफेसर विक्रम राणा, सुजानपुर के भाजपा के प्रत्याशी रहे कैप्टन रंजीत राणा ने प्रदेश सरकार और स्थानीय विधायक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि स्थानीय विधायक शहर में विकास करवाने के नाम पर जीरो है, नया कुछ करवाते नहीं और कुछ पुराना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, उसे बंद करवाने में उनका पूरा योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लोगों का सुख छीनने वाले मुख्यमंत्री हैं। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर उन्होंने लोगों को हस्त व्यस्त कर दिया है। समाज का हर वर्ग उनसे नाराज है। महिलाएं 1500 रुपये प्रति महीना मांग कर रही हैं। दूध बिक्री नहीं हो रहा है, गोबर खरीदा नहीं जा रहा है, हर गारंटी धरातल पर जीरो साबित हुई है। इस मौके पर सुजानपुर भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष रोजवाला ने सुक्खू सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। इस मौके पर सुजानपुर भाजपा के मंडल अध्यक्ष प्रोफेसर विक्रम राणा, सुजानपुर के भाजपा के प्रत्याशी रहे कैप्टन रंजीत राणा, महामंत्री जगन कटोच, मीडिया प्रभारी सुधीर भटनागर, महिला मोर्चा अध्यक्ष सरोज बाला, युवा मोर्चा अध्यक्ष शुभम राणा, नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी, उपाध्यक्ष पवन कुमार, पार्षद सविता महाजन, नीता शड्याल, शकुंतला देवी, शहरी इकाई महासचिव प्रकाश शड्याल, रमन धीमान, मंडल कार्यकारी सदस्य राजेश गुप्ता, पूर्व पार्षद सरवन कुमार, मंडल कोषाध्यक्ष इंस्पेक्टर प्यारचंद, मुकेश गुप्ता सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। धूमल जी के प्रयासों से जो 2 मंडल स्तरीय डिवीज़न यहाँ पे खोले गए थे और वहाँ पे काम भी शुरू हो गया था, ट्रांसफ़र भी हो गई थी, अधिकारी भी आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद इतनी निकम्मी सरकार है कि ये जब भी सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद सबसे पहले जो काम इन्होंने किया है कि जो मंडल स्तरीय हमारे जो इलेक्ट्रिकल डिवीज़न था और वो IPH का डिवीज़न को बंद किया। और उसको बंद होने से जो मंडल स्तरीय पे लोगों को जो हमें दिक्कतें हो रही हैं, लोग छोटे से छोटे काम के लिए या तो उनको टॉनी देवी जाना पड़ता है या तो हमीरपुर के आने जाना पड़ता है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती है सरकार आई किस लिए, ये व्यवस्था परिवर्तन किया किस लिए था। ये व्यवस्था परिवर्तन जो है वो लोगों को तंग करने के लिए किया था। सरकार होश में आओ। लोगों को झूठ बोल के ये सरकार जो है वो सत्ता में आई। लोगों को लगा था कि सुक्खू सरकार सुख देगी, लेकिन सुक्खू सरकार ने जो दुख दिए हैं, तो भाई और बहनों मुझे लगता है कि इतिहास में इनका नाम दर्ज होगा, क्योंकि इन्होंने इतने दुख दिए हैं कि चलती चलती जो हमारे जो इंस्टीट्यूशन थे उनको बंद कर दिया, स्कूल बंद कर दिए, अस्पताल बंद कर दिए, डिवीज़न बंद कर दिए। जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी वो तो देने की बात दूर की रही, लेकिन जो सुविधाएं मिली हुई थी उन सुविधाओं को भी वापस लिया गया और इसके लिए बहुत भारी आक्रोश लोगों के बीच में पूरी विधानसभा के ऊपर है और सारे लोग जो हैं वो क्रोध से भरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी बन जाए। महिला मोर्चा सुजानपुर मंडल की अध्यक्ष आज सुक्खू सरकार से पूछना चाहती हूँ कि सुक्खू भाई जो गारंटियाँ लेकर आप सत्ता में आए थे, क्या आपने वो गारंटियाँ पूरी की? आज 1 साल होने के बावजूद भी आपने हमारी बहनों को जो ठगा है वो गारंटियाँ नहीं दी। ना तो उनको 1500 रुपया दिया और ना ही उनसे 100 रुपया किलो दूध खरीदा और 2 रुपया किलो ना ही गोबर खरीदा। तो आज प्रदेश की महिलाएं पूछ रही हैं कि 1 साल होने के बावजूद भी तो सुक्खू भाई ने क्या किया? सुक्खू भाई हमें इस बात का जवाब चाहिए। अगर आप इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे तो हम इसी प्रकार धरना प्रदर्शन करेंगे।
जो ये धरना प्रदर्शन सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के हमारे प्रमुख मोर्चे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और उनके महामंत्री और हमारे प्रमुख लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा होने का हमारा मकसद था कि पिछली सरकार के बीच में जब जयराम सरकार थी तो धूमल साहब और अनुराग जी के प्रयासों से यहाँ पे आईपीएच का डिवीज़न और इलेक्ट्रिकल का डिवीज़न खोला गया था। और उस समय भी यहाँ के कांग्रेस के विधायक ने बोला था कि जयराम सरकार के बीच में भी कि ये तो मैं खलवा रहा हूँ, लेकिन भाई सहायता फेरी बंद हुई है, सरकार बन गया ही। इस चीज़ के बारे में सब लोग हम इकट्ठा हुए हैं आज कि हमारी सरकार ने खलवाए थे और जब इनकी सरकार बनी तब विधायक कहाँ पे है जो विधानसभा में कोई क्वेश्चन ही नहीं करा था, भाई जी मेरा आईपीएच डिवीजन खोला तो या इलेक्ट्रिकल का डिवीजन खोला जो जयराम सरकार ने खोल लेते तो इसके बारे तो चर्चा करा नहीं करते। कहने बगेड़ या धारा पूरे कचरे पर तू अपने फट्टियाँ लगाई आ दे, बोर्डा लगाई आ दे, पूरा कचरा जो है सारे लगा था कि कोई काम नहीं हो रहा, बस फट्टे लगा ला विधायक कने लोगों के बारे की कोई गल बात नहीं करा था। भाई ये डिवीजन ते खुलने थे नहीं खुलने थे क्या जनता के लिए प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। तो मेरा सरकार से निवेदन है कांग्रेस सरकार से कि आईपीएच बनाया जाए और इलेक्ट्रिकल का डिवीजन जो है यहाँ पे खोला जाए, यही मेरा सरकार से अनुरोध है। नहीं तो इसके बाद अगर ये 1 महीने के अंदर अंदर नहीं खोला गया तो हम दोबारा इससे भी ज़्यादा धरना प्रदर्शन करेंगे। आज तो 150-200 के बीच में हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसके बाद हम 500-1000 इकट्ठा करेंगे और इन दोनों डिवीज़नों को खुलाने के लिए सरकार के पास पूरी लड़ाई लड़ेंगे कि 1 महीने के बीच में ये खुलना चाहिए। यही हमारी प्रार्थना थी और यही हमारा निवेदन था। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।